ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे असम के कामाक्षी तीर्थ में। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म का ध्येय है परम सत्य की प्राप्ति। व्यसन, वहम, मलिन मंत्र तंत्र आदि से किसी सत्य को प्राप्त कर लेने जैसा जो अनुभव होता है वो परम सत्य नहीं परंतु केवल भ्रम है। परम सत्य तो केवल एक ही है जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके आत्यंतिक मोक्ष प्राप्त करवाता है। ए बच्चे, क्या सुख दुख की बातें बना रहा है तू? अरे यहाँ मेरे साम्राज्य में सबके लिए केवल एक ही वस्तु प्राप्त है और वो है सुख, सुख और सुख। समझा तू? सुख या सुख का भ्रम? सुख, केवल सुख, केवल सुख। एक सच्चे उपासक की तरह उपासना करके हर एक सुख को सिद्ध किया है मैंने और गले तक मदिरा का पान करके उन हर एक सुख के नशे में रहता हूं मैं। इसीलिए पी-बैक कहलाता हूं मैं, पी-बैक। अपने प्रपंच से लोगों को डरा धमकाकर स्वयं सुखी रहना वो सिद्धि नहीं परंतु विकृति है विवेक। अपनी सिद्धियों का उपयोग सबके सुख के लिए करना चाहिए, दुख के लिए नहीं। अरे वाह, ये छोटे गुरुजी तो ज्ञानोपदेश भी देते हैं। महाज्ञानी है गुरुजी। पर अभी गुरुजी को पता चल जाएगा कि मेरी शक्तियों के सामने उनका ज्ञान कैसे हवा में फुर्र हो जाता है। फट, ओम ह्रीं क्लीं फट, ओम ह्रीं क्लीं फट। ये देख मेरी शक्ति छोकरे, ये देख। देखा? घबराइए मत, परमात्मा की दिव्य शक्ति पर भरोसा रखिए, उनका दृढ़ आश्रय रखिए, तो इसकी मलिन विद्या की शक्ति अपने आप असमर्थ हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं कर पाएगी। ए छोकरे, मेरे शिष्यों को मेरे ही विरुद्ध भड़का रहा है तू? भड़का नहीं रहा हूं, पर जगा रहा हूं, क्योंकि इस बेचारे वृक्ष की तरह ये सब भी निर्दोष हैं। अरे, तू उनकी छोड़ और अपनी सोच। तुम भी तो अपनी सोचो विवेक। दूसरों के विनाश से स्वयं का विकास करने पर तुले हो तुम। ऐसे भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हुए तुम इतने अंध हो गए हो कि स्वयं को भी मूर्ख बनता हुआ देख नहीं पा रहे हो। जरा सोचो विवेक, तुम सब मोह माया का त्याग कर निकल पड़े थे, वो किस लिए? और अब कैसे स्वयं ही मोह माया में अंध हो चुके हो? कुछ तो अंतर्दृष्टि करो विवेक। इसे कैसे पता? वैसे मेरी भूल तो है, लेकिन नहीं, ये बकवास कर रहा है। तू ऐसे नहीं समझेगा, अब तुझे मारना ही पड़ेगा।
परमात्मा की काल शक्ति के सिवा कोई किसी को मार नहीं सकता। अरे तुझे मारने के लिए तो मेरी शक्ति ही काफी है। ये ले तेरी मृत्यु। मेरी परम शक्तियों का आह्वान करूंगा और तुझे मार के ही दम लूंगा। शक्तियों को बुलाओ, शक्तियों को मारो, शक्तियों को बुलाओ, शक्तियों को इस लड़के को खत्म कर दो, मार डालो इसे। कैसे संभव है? ह्रीं क्लीं फट, ओम ह्रीं क्लीं फट। ये कैसे संभव है? ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? अरे अरे अगर यहां से नहीं हो रहा है तो वहां से मारो। अपनी सारी शक्ति लगा दो पर इसे खत्म कर दो। ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति एक छोकरे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई है। नहीं, असंभव, असंभव। पता नहीं क्यों, पर आज तो तू बच गया। पर कल मैं मेरी सभी शक्तियों को जागृत करके आऊंगा और तेरा नाश करके ही दम लूंगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं छोकरे। कल तक का इंतजार और तेरा सर्वनाश। तेरा सर्वनाश। धर्म का आचरण छोड़कर अधर्म का आचरण करने के लिए बहाने तो 1000 मिल जाते हैं, पर यदि दृढ़ता से धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे तो माइक आकर्षणों पर गिरने से बच जाएंगे, अधर्म से बच जाएंगे। वरना तो मार्ग भी गलत और ध्येय भी गलत और साधना ही गलत होगी।
तो साध्य कैसे योग्य मिलेगा? नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी, क्षमा कर दीजिए मुझे, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अरे पीबेक, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, और मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। कल रात को मैंने मेरे सभी आराध्यों का फिर से आह्वान किया और उनसे कहा कि वे आपका नाश कर दें। तो उन्होंने तो मुझे ही बहुत मारा, पटक पटक कर धो दिया मुझे, और उन्होंने कहा कि आप तो सबके स्वामी, सर्वोपरि परमात्मा है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। सच्चे गुरु के बिना कोई भी साधक इधर उधर भटक ही जाता है। मैं भी भटक गया था। कोई बात नहीं विवेक, मार्ग से भटक जाने का अर्थ हमेशा ध्येय से भटक जाना ही नहीं होता। तुम्हारे पूर्व जन्मों की भूलों को तुम अज्ञान के कारण भूल गए हो, वैसे ही इस जन्म की भूलों को ज्ञान से भुला दो और अभी से एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर दो। जी गुरुदेव, गुरुदेव, मैंने बहुत भूल की है। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जरूर विवेक, गुरु तो सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता ही है, पर उस मार्ग पर चलना वो तो साधक का ही काम है। बस अब तुम एक सच्चे साधक को शोभा दे वैसा जीवन जियो। शुद्ध धर्म, शुद्ध आचरण, शुद्ध भक्ति भाव, यथार्थ ज्ञान आदि को अपनाकर परमात्मा की ओर कदम बढ़ाते चलो, तो वो भी तुम्हारी ओर आते चलेंगे। तुम्हारे पुराने संसार की रचना तुम ही ने की थी और तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करो। आप कहां चल दिए गुरुदेव? अब मुझे आपसे दूर नहीं होना है। जहां प्रेम है वहां दूरी कैसी? और भौतिक दूरी बढ़ने से हृदय की निकटता मिट थोड़ी ना जाएगी। विवेक, गुरु की आज्ञा में रहना वो उनके साथ रहने के समान ही है। जी गुरुदेव, अब मेरा शेष जीवन आपकी आज्ञा के अनुसार ही बीतेगा। तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम नीलकंठ वर्णी। सच्चे गुरु